यह देखकर सब हैरत ज़दा हुए और खुदा की तमजीद करने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 26वां पद, बिल्कुल शुरुआती समय यीशु मसीह का, और उस समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना है और उसके बाद कुछ आश्चर्यकर्म, कुछ मौजे हो रहे हैं। और इस जगह पर एक बड़ा मौजा हुआ है। एक झोले का मारा, एक लकवा जिसको हुआ हो, अ पैरालाइज्ड मैन, कुछ लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। बड़ी मेहनत करी है, जब द्वार से एंटर नहीं हो पा रहे हैं भीड़ के मारे, बड़े मेहनत करके उसको एक छत पर पहुंचकर वहां से उसको नीचे उतारा है। यीशु मसीह ने एक बड़ा मौजा किया है इस जगह। और उस शख्स से जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, लोग उसको एक खाट पर लेकर आए थे। यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है और उससे कहा है, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। ये 26वां पद कह रहा है, सब लोग जो वहां मौजूद हैं वो हैरत ज़दा हो गए हैं। They were in awe, they were in wonder, और एक काम करने लगे, उस हैरत से भरकर परमेश्वर की तमजीद करने लगे। आगे लिखा है, उन पर खौफ छा गया और वह कह उठे, आज हमने नाकाबिले यकीन बातें देखी हैं। उर्दू के एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, हमने अजीब बातें देखी हैं। आज के इस दिन में मैं आपको बताना मांग रहा हूं, हमारा वो अच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले हमारे मध्य में, हाँ, इसी पृथ्वी पर, इसी दुनिया में मौजूद था और उसने लोगों को हैरत से भर दिया। वो आसमान का खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे दरमियान भी कुछ ऐसे कार्य करेगा, करना चाहता है और उसने किए हैं कि हमें नाकाबिले यकीन बातें देखने को मिले, अजीब बातें देखने को मिले, जिनको देखकर हम हैरत ज़दा हो जाएं, हैरत से भर जाएं और आसमान के खुदा की तमजीद करने लगे। आज के इस दिन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और परमेश्वर की इस आराधना में आपका स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, ये प्रभु से दुआ करता हूं कि आप सब, मुझे मिलाकर हम सब, परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जो उसके समक्ष, उसके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरने वाली हो और वो ऐसे नाकाबिले यकीन काम जो उसने आज से 2000 साल पहले किए थे, आपके और मेरे दरमियान भी करने वाला हो और हम भी हैरत ज़दा हो जाएं और परमेश्वर की तमजीद करने लगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें आज के इस अच्छे दिन में जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि हम उस आसमान के खुदा की इबादत करें। आइए मिलकर आराधना करेंगे भाई एरिक चंद के साथ और इस नए खूबसूरत गीत के साथ जिसका शीर्षक ही है हैरत।
से मैं खुदा लायक कभी इसके न था। यकता तेरी ये मोहब्बत मेरे लिए हर एक कदम पर संग रहा। हैरत में हूँ तेरे नजरिए से मैं खुदा लायक कभी इसके न था। यकता तेरी ये मोहब्बत मेरे लिए हर एक कदम पर संग रहा। जो तूने किया कोई न कर सका, जो तूने कहा उसको पूरा भी किया। जो तूने किया कोई न कर सका, जो तूने कहा उसको पूरा भी किया। बरकतों से मामूर कर दिया। फक्र है ये मुझे इस बात का, फक्र है ये मुझे इस बात का। वालिद है मेरा इस जहान का, वालिद है मेरा इस जहान का। शर्मिंदगी है अब नहीं मेरे करीब, हूँ मैं बुलंद तुझ में खुदा। अंधेरों से है अब नहीं कोई वास्ता, रोशन हुआ मेरा जहां। शर्मिंदगी है अब नहीं मेरे करीब, हूँ मैं बुलंद तुझ में खुदा। अंधेरों से है अब नहीं कोई वास्ता, रोशन हुआ मेरा जहां। जो तूने किया कोई न कर सका, जो तूने कहा उसको पूरा भी किया। जो तूने किया कोई न कर सका, जो तूने कहा उसको पूरा भी किया। बरकतों से मामूर कर दिया। डर अब ना मुझे किसी बात का, डर अब ना मुझे किसी बात का। बेटा हूँ मैं उस रूह पाक का, बेटा हूँ मैं उस रूह पाक का। बेटा हूँ मैं उस रूह पाक का, बेटा हूँ मैं उस रूह पाक का।
हाँ प्रभु, ये सच है कि हम बेटे हैं, हम बच्चे हैं रूह पाक के प्रभु। हाँ प्रभु, हम इस संसार के नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि हमारे कार्य भी ऐसे हों प्रभु यीशु मसीह। जब आप हमारे पिता हैं प्रभु यीशु मसीह और हम आपसे उत्पन्न हुए प्रभु, हाँ प्रभु, हमारे कार्य भी कुछ ऐसे ही होने वाले हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमें मालूम है कि आज के इस दिन में प्रभु आपने ये समय मुकर्रर किया है हमारे लिए कि हम आराधना करें, इबादत करें प्रभु। इसलिए दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इस आराधना के शुरुआत से प्रभु और इसके अंत तक प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु यीशु मसीह, वो सब प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों को देखकर प्रभु हैरत ज़दा हो जाएं और आपकी शुक्रगुजारी करने वाले हो जाएं। धन्यवाद के साथ इस पूरी आराधना को आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आज के इस अच्छे दिन में मैं आपका स्वागत करना मांगता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना सभा में। और हर रविवार की तरह जस्ट लाइक एवरी संडे मैं ये कामना करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आशीषित हैं और आपका पिछला सप्ताह प्रभु में धन्य बीतने वाला हुआ। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस आसमान के खुदा ने जिसने हमारे लिए ये माध्यम रखा है कि जब हम प्रभु के भवन में मौजूद नहीं हो सकते हैं तो हम इस माध्यम के द्वारा एक साथ मिलकर संगति रखें, संगति करें और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की आराधना कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी हम प्रभु के भवन में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। हम इस बात की कामना कर रहे थे कि अगस्त के पहले रविवार से, पहले संडे से हम परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर आराधना करेंगे, पर अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि जो वीकेंड का टाइम होता है, लॉकडाउन का समय होता है, आप जानते हैं अभी वीकेंड का लॉकडाउन हटाया नहीं गया है। उस वीकेंड के लॉकडाउन के समय में रिलीजियस प्लेस पे कितने लोगों की अनुमति है कि वो एक साथ गैदर कर सकें, इसलिए अभी तक हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई है। इसलिए हम अगस्त के पहले संडे भी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के साथ ही आराधना करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस आए, हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए मिलकर परमेश्वर की इस आराधना में, इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आगे चलेंगे और हमारे पास समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, दोहराकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, परमेश्वर की महिमा करें। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। आइए इस कलाम को पढ़ें, सुने। अपनी स्क्रीन पर जब आप देखते हैं इसको जरूर से दोहराइए और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ये कलाम जब आपके जुबान से निकलेगा आप एक नई सामर्थ से भरे जाने वाले हो जाएंगे। और उसके बाद एक वीडियो देखेंगे हर सप्ताह की तरह और हमारा प्रयास रहता है कि थोड़े से समय में कोई अच्छी बात किसी वीडियो के द्वारा हम आपके समक्ष, आपके सम्मुख रखने वाले हो जाएं। आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम की तरफ, उसके बाद वीडियो की तरफ आगे चलेंगे, परमेश्वर के कलाम की तरफ और उस वीडियो को देखे जाने की तरफ आगे चलेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने ये समय दिया कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य कहने पाए और उसकी आराधना करने पाए। हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि हम सब लोग आशीषित होने पाएँ और उसका धन्यवाद करने पाएँ। बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 145 अध्याय और उसके 15 पद से 21 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 145 अध्याय और 15 पद से 21 पद तक हम साथ पढ़ेंगे। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से
पुकारते हैं उन सबों के वो निकट है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली होगी और अब यह समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ, कलाम की तरफ आगे चलेंगे। लास्ट संडे मैंने आपके साथ एक बात शेयर करी थी, एक टॉपिक शेयर किया था, विच वॉज ट्रेन योर सेल्फ टू बी गॉडली। और बहुत से लोगों ने उस वचन से, उस कलाम से आशीष को हासिल किया। कुछ एक बातें उसमें मैं और जोड़ना चाहता था, पर समय की कमी की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को लंबा नहीं करना चाहते हैं, कुछ एक बातों को मैं जोड़ना चाहता था, पर मैंने इस बात को बेहतर जाना कि इसको आने वाले समय में मैं ऐड करूंगा या इसको शेयर करूंगा, और इसलिए आज उसके आगे चलकर आपको ले जाना चाहता हूं। और अगर आप याद करेंगे तो ये वचन जो मैंने शेयर किया था, ये पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय में से था, और हमने उसके 7वें और 8वें पद को देखा था, जो हमारी मरकजी आयत थी। और वहां कुछ इस प्रकार से लिखा था, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। ट्रेन योरसेल्फ विद गॉडलीनेस इन माइंड। 8वें पद में लिखा था, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। ये देह के लिए, इस शरीर के लिए कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, इससे लाभ होता है, पर इसकी साधना से, इस पे मेहनत करने से, इस फिजिकल ट्रेनिंग से कम लाभ होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इससे ज्यादा लाभदायक है कि हम भक्ति के लिए साधन करें या अपने आप को गॉडलीनेस के लिए तैयार करें, that we may train ourselves to be godly। और आज के इस दिन में अगर आप याद करें, इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे आऊं, मैंने कुछ बातों को शेयर किया था। उन्होंने बताया था किस प्रकार से कि कई बार भक्ति का भेष धारण किया जा सकता है, यानी हम अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं दैट वी आर वेरी गॉडली, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जो दिख रहा है वैसा ही वो। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके 5वें पद से मैंने ये बात शेयर करी थी। और उसके बाद मैंने इस बात को भी शेयर किया था कि जो अपने आप को इस भक्ति में बिताते हैं या अपने जीवन को इस भक्ति में बिताते हैं, अपने आप को गॉडलीनेस में बिताते हैं, उनके विषय में इसी दूसरे तीमुथियुस में उसके 3 अध्याय के 12वें पद में लिखा था कि उनके ऊपर सताव आएगा। आज आपको इसके आगे लेकर चलना मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय देखें। और यहां इसके 11वें और 12वें पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। और उसी टॉपिक को आगे ले जाकर मैं आज की इस सुबह में बहुत थोड़े समय में आपके साथ इस बात की व्याख्या करना चाह रहा हूं कि ये भक्ति है क्या। What is this godliness in which we need to train ourselves? ये भक्ति है क्या जिसके लिए हम साधन करें या जिसके लिए हम तैयारी करें। और इसके 11वें पद में तीतुस उसके 2 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और 12वें पद में लिखा है, और हमें चिताता है, सुनिएगा, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इंग्लिश में बड़ी खूबसूरती से ये 12वां पद हमें बताता है, लिखा है, इट टीचेस अस टू से नो टू अनगॉडलीनेस। There are a lot of times and there are a lot of things when we need to put our foot down and say no। और यहां परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, 11वें पद में लिखा है, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people।
ये अनुग्रह, ये ग्रेस ऑफ गॉड लिखा है, इट टीचेस अस टू से नो टू ungodliness. When you will be filled with the grace of God, when I will be filled with grace of God, then I will be able to say no to ungodliness. When we say no to ungodliness, that is when we say yes to godliness. If you want to be godly in your life, if I want to be godly in my life and to train myself in godliness, then I need to say no to ungodliness. अगर मैं अपने जीवन में भक्ति से चाहता हूं कि मैं भरा जाऊं, भक्ति के लिए साधन करूं, जिस बात को हमने उस संडे में देखा था दूसरा तीमुथियुस की उस पत्री में, तो इसके लिए आवश्यक है कि मैं अनगॉडलीनेस या अभक्ति को क्या कह सकूं, ना कह सकूं, नो कह सकूं। लिखा है, इट टीचेस अस टू से नो टू अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली पैशंस एंड टू लिव अ सेल्फ कंट्रोल्ड अपराइट एंड गॉडली लाइव्स इन दिस प्रेजेंट एज। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने आप को भक्ति से भर लें, हम अपने आप को रास्तबाजी से भर लें, हम एक धार्मिक व्यक्ति या धार्मिकता के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति की तरह बनाने वाले हो जाए। याद रखिएगा, धार्मिक सिर्फ वो धार्मिक नहीं जो उस भेष को धारण कर ले, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि धार्मिकता का भेष धारण किया जा सकता है, पर सच में हम एक भक्ति से भरा जीवन, एक गॉडली जीवन बिताने वाले हो जाएं, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है दैट वी मे से नो टू अनगॉडलीनेस। और उसके बाद लिखा है कि टू लिव अ सेल्फ कंट्रोल्ड अपराइट एंड गॉडली लाइव्स इन दिस प्रेजेंट एज। जी हाँ, आज इस जीवन में यह आवश्यक है कि हम एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल्ड अपराइट एंड गॉडली जीवन बिताने वाले हो जाएं। हिंदी में लिखा है, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मैं आपको बताना मांगता हूं, ये नो कहना या ये ना कहना बहुत सारी ऐसी बातों को जो प्रभु की तरफ से नहीं है बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपनी पढ़ाई एक इंजीनियरिंग कॉलेज से की है, और आप जानते हैं बहुत से जवान, बहुत से बच्चे जो अपना 12th करके निकल कर आगे आते थे अपनी हायर पढ़ाई के लिए, वो कई बार बहुत सारे गलत मार्गों पे चलने लगते थे, बहुत सारी गलत आदतों में फंस जाते थे, क्योंकि वो ना नहीं कह पाते थे। जब उनके सामने किसी प्रकार का नशा या किसी प्रकार की कोई और ऐसी चीज सामने आती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था कि वो ना कह पाए, और उनके ना कहने से मैं आपको बताऊं तो उस रास्ते पे निकल जाते थे या उस रास्ते पे आगे बढ़ जाते थे जिससे मुड़ना कई बार उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड फॉर माई लाइफ दैट वी लर्न to say no. No. ना कहना आपके और मेरे लिए बहुत आवश्यक है, और खास तौर से ऐसी बातों के लिए जो प्रभु की तरफ से नहीं। और आज आपके साथ एक ऐसा वृद्ध शेयर करना मांगता हूं, अ ब्यूटीफुल पैसेज फ्रॉम द ब्यूटीफुल बुक ऑफ साम्स। और ये पहला अध्याय है, और इसके पहले पद से ही ये खूबसूरत पुस्तक शुरू होती है और आपको और मुझको उत्साहित करती है और आपको और मुझको ये सीख देती है। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है। यही गॉडलीनेस है। दिस इज व्हाट गॉडलीनेस इज। यही वो भक्ति है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको उभार रहा है इस बात के लिए कि तुम वो धन्य पुरुष बन जाओ जो दुष्टों की युक्तियों पर ना चले, जो पापियों के मार्ग में ना खड़ा हो और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठे। वो एक बात सीख जाए that I have to say no. मुझे ना कहने की आवश्यकता है। जो बातें प्रभु की तरफ से नहीं है, I will learn to say no. ये ना कहना आपके और मेरे लिए आसान हो जाएगा जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ जाएंगे। हमने वचन में पढ़ा थी तो उसकी पत्री में
द ग्रेस ऑफ गॉड टीचेस अस टू से नो टू अनगॉडलीनेस। परमेश्वर का अनुग्रह ही जब आपके और मेरे जीवन में आ जाएगा तो हमारे लिए हमारा सहायक बन जाएगा कि हम ना कहना सीख जाएं। जब हम ना कहेंगे तो हम धन्य पुरुष बन जाएंगे। और जैसा ये भजन संहिता की पुस्तक बताती है कि वह धन्य पुरुष एक काम करता है, लिखा दूसरे पद में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सुनिएगा, बड़ी आशीष की बात लिखी है, वन हु विल लर्न टू से नो, सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। तीसरा पद कह रहा है वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हम ऐसे वृक्ष के समान हो जाएं जो बहती नालियों के पास लगाया गया हो? वाह, वहां से हमेशा पानी बह रहा है, जब पानी बह रहा है वहां से तो वो हरा भरा रहेगा। और लिखा है जो कुछ वह पुरुष करता है उसमें वह सफल होने वाला हो जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए यह आशीष रखी है। बट टू हैव दिस ब्लेसिंग वी नीड टू लर्न to say no to ungodliness। आगे लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो तो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। परमेश्वर का ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। अगर आप धार्मिकता के मार्ग पर, अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर, अगर आप भक्ति के मार्ग पे अपने आप को लाने वाले हो जाएंगे, उस मार्ग पे चलने वाले हो जाएंगे, लिखा है दुष्टों का मार्ग तो नाश हो जाएगा पर आपका मार्ग, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जानने वाला हो जाएगा और वो उस पे आपको और मुझको बढ़ाने वाला हो जाएगा। He will take us forward in that path। आज के इस दिन में क्यों ना आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भरकर अपने जीवन में अभक्ति को ना कह सकें, नो टू अनगॉडलीनेस। अगर आप इस पत्री की शुरुआत में, तीतुस की पत्री की शुरुआत में देखेंगे तो पौलुस का ये खत है, ये किसको लिखा जा रहा है? बड़ी खूबसूरती से पहला अध्याय और उसका पहला पद इंग्लिश में बड़ी साफ तौर पे लिखा है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में रीड करूंगा। लिखा है पॉल अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट टू फर्दर द फेथ ऑफ गॉड्स इलेक्ट एंड देयर नॉलेज ऑफ द ट्रुथ that leads to godliness। ये ऐसे लोगों को लिखी जा रही है पत्री, ये ऐसी कलीसिया को लिखी जा रही है पत्री जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के सत्य के ज्ञान से भरे हुए हैं। और जो बात मैं पॉइंट आउट करना मांग रहा हूं, लिखा है एंड देयर नॉलेज ऑफ ट्रुथ दैट लीड्स टू गॉडलीनेस। When you and I will be filled with the knowledge of truth, this knowledge of truth will lead us to godliness। ये सत्य का ज्ञान आपको और मुझको भक्ति की तरफ आगे लेकर जाने वाला हो जाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस सत्य के मार्ग को जान लीजिए, यीशु मसीह को जान लीजिए। भजन संहिता उसका एक अध्याय और उसका एक पद अपने जीवन में जान लीजिए एंड फॉलो इट। आज की सुबह मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार दैट दिस नॉलेज ऑफ ट्रुथ विल लीड यू टू गॉडलीनेस। जैसा पौलुस इस कलीसिया को लिख रहा है और उनको बता रहा है ये चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य के ज्ञान से भरे हैं, क्योंकि यही उनको
भक्ति की तरफ आगे ले जाता है, प्रभुता की तरफ आगे ले जाता है। इट लीड्स टू गॉडलीनेस। आइए दुआ करें और आज के इस दिन में प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, देह की साधना से तो कम लाभ होता है, पर मैं भक्ति के लिए साधन करूंगा। हाँ प्रभु, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज तो हमें शायद लाभदायक होती है हमारे लिए, पर उससे कम लाभ होता है, उससे कहीं ज्यादा जब हम आत्मिक देह के लिए प्रभु तैयारी करते हैं। और तैयारी होती है कि हम आत्मिक रीति से और मजबूत और दृढ़ और जोरावर हो जाए। यही भक्ति है। दिस इज व्हाट गॉडलीनेस इज। और आज प्रभु मैंने जान लिया है आपके कलाम से, आपके वचन से, और मैं चाहता हूं प्रभु मैं ठट्टा करने वालों की बैठक में ना बैठूं। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए मैं ना कहने वाला हो जाऊं। मैं पापियों के मार्ग में जब ऐसा मेरे सामने परिस्थिति हो जाए, हाँ प्रभु, मैं ना कह के वहां से हट जाऊं। और जब दुष्ट लोग मुझे अपनी सलाह दें, युक्तियां बताएं, मैं उस पर ना चलने वाला हो जाऊं और कह पाऊं ना। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आप धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु आपकी रहमत के लिए प्रभु। शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु आपके अच्छे इंतजाम के लिए, और शुक्रगुजारी करते हैं खासतौर से आज के इस अच्छे वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। और मैं दुआ करना मांगता हूं अपने आप को मिलाकर प्रभु यीशु मसीह कि हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके उस मार्ग में, उस पथ पर आगे बढ़ने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह, जो भक्ति की तरफ ले जाता है। और हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह एक गॉडली शख्स बन जाए प्रभु, एक भक्ति से भरा हुआ, एक प्रभु का दास प्रभु, एक प्रभु का जन बन जाऊं प्रभु यीशु मसीह। हम बन जाएं प्रभु यीशु मसीह। यही प्रार्थना है प्रभु। ये वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष ठहरे प्रभु यीशु मसीह। और होने दीजिए प्रभु, हम सिर्फ इसको सुनने वाले नहीं पर इस पर चलने वाले हो जाएं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह, जब हम इस पर चलेंगे प्रभु यीशु मसीह, वो जो खूबसूरत आशीष लिखी है, वो धन्य मनुष्य होता है जो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और वो जो काम करता है वो उसमें सफल होता है। प्रभु होने दीजिए हमारा जीवन ऐसा ही जीवन हो प्रभु जी। धन्यवाद, शुक्रगुजारी करते हुए प्रभु इस वचन के लिए, और खासतौर से प्रत्येक जो इसको देख रहा हो प्रभु आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए एक नई बरकत, एक नई आशीष हासिल करने वाला हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, दुनियावी आशीष सिर्फ नहीं पर आत्मिक आशीष आपकी तरफ से हासिल करें। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, और खास तौर से जितने लोग हमारे साथ आज के इस दिन में जुड़े हुए हैं उनके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। क्या हम तैयार हैं कि जोरदार मिलकर नारा लगाएं? जी हाँ, हम बोलेंगे एक साथ मिलकर, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबके साथ हो, और प्रभु में आप सदा सर्वदा बने रहें, और प्रभु के रास्तों में, प्रभु के मार्ग में आप आगे बढ़ने वाले हो जाएं। प्रभु में उत्साहित रहिए, बने रहिए। आप हमारी इस ऑनलाइन सर्विस को याद रखिए, जरूर से शेयर कीजिए। व्हेन यू गेट द लिंक ऑन व्हाट्सएप, आप इसको जरूर से बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं किसी वक्त बाद में, या जब ये प्रीमियर होता है उस वक्त, तो आप पेज को जरूर से फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थर्सडे प्रेयर मीटिंग एक बहुत खूबसूरत समय बाइबल स्टडी का, प्रार्थना का। अगर अभी तक आप समय नहीं निकाल पाए हैं तो हमारे साथ जूम ऐप पे थर्सडे की शाम को 6:30 बजे
मौजूद होइए। हम एक साथ मिलकर जूम ऐप पर जमा होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, पर थोड़े से लोग होते हैं, पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत समय होता है बाइबल स्टडी का, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई आपके पास प्रार्थना निवेदन है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम ज़रूर से उसको प्रभु के सम्मुख रखने वाले हो जाएंगे। अगले संडे एक बार फिर से आपसे ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के माध्यम से ही मुलाकात होगी। तब तक आप परमेश्वर में बने रहिए, उत्साहित रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।